इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गिब्स एनर्जी। व्हाट इज गिब्स एनर्जी? गिब्स एनर्जी एक्चुअली इज a thermodynamic function like enthalpy or entropy. This function helps in the development of the criterion of spontaneity or feasibility of a process. That means गिब्स एनर्जी की बुनियाद पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं whether the process spontaneous or feasible. Earlier it was called Gibbs free energy. पहले हम इसको बोलते थे गिब्स फ्री एनर्जी, बट एज पर द न्यू रिकमेंडेशंस ऑफ IUPAC नाउ इट इज सिंपली कॉल्ड गिब्स एनर्जी. इसको हम सिंपली बोलते हैं गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन, यहां हम बोलते हैं गिब्स फंक्शन. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं as the maximum amount of energy available to a system during a process which can be converted into useful work. That means एक सिस्टम के पास ड्यूरिंग ए प्रोसेस कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होता है फॉर कन्वर्जन इनटू यूजफुल वर्क, दैट इज नोन एज गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन. इसको हम डिनोट कर सकते हैं बाय द लेटर G, कैपिटल G से कर सकते हैं इसको डिनोट. तो थर्मोडायनेमिक्स में जो लेटर G है इट डिनोट्स गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी. इट इज रिलेटेड, जो ये गिब्स एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी. इट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी एंड एंट्रोपी by the relation G is equal to H minus TS, where यहां पर जो H है दिस इज एंथैल्पी, H यहां पर एंथैल्पी है, T यहां पर टेम्परेचर है, S यहां पर एंट्रोपी है. So G is equal to H minus TS. We know that we have H जो enthalpy है it is equal to U plus PV, where U is जो enthalpy बराबर होता है U plus PV, where U is यहाँ पर जो U है this is internal energy, यहाँ पर जो U है this is internal एनर्जी, और P यहां पर प्रेशर है, V यहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. सो अब हम यहां पर वी विल रिप्लेस H बाय दिस U प्लस PV इन दिस इक्वेशन फर्स्ट. ये हम जानते हैं, पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा है H इज इक्वल टू U प्लस PV. सो अब हम H के बदले यहां पर लिखेंगे U plus PV in this equation first, so we will get G is equal to U plus PV minus TS. So this is equation second हम मानेंगे इसको. Now when a system undergoes a change, जब एक सिस्टम अंडरगो करता है चेंज इन स्टेट, यानी उसका स्टेट चेंज होता है, द चेंज इन गिब्स फंक्शन इज गिवन बाय, यानी एक सिस्टम जब चेंज करता है अपना स्टेट, इस गिब्स एनर्जी में भी चेंज आता है. उस हम चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी कैन राइट डेल G चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू, ये भी चेंज होगा सिस्टम का, इट विल बिकम डेल U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल PV ये भी चेंज होगा, PV चेंज होगा, माइनस डेल PS ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है P एंड V, ये प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर्टी है फंक्शन है T एंड S. सो इसको हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा एलॉबरेट करेंगे इसको. सो इट विल बिकम डेल U प्लस
यहां पर पहले प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, चेंज होगा वैल्यू, बनेगा डेल वी। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, सो प्लस अब रहेगा वी कांस्टेंट, चेंज होगा प्रेशर, बनेगा डेल पी। इसी तरह यहां पर टी कांस्टेंट, चेंज होगा एंट्रोपी, हो गया डेल एस। फिर माइनस यहां पर हो जाएगा एस कांस्टेंट रहेगा, सो चेंज होगा टेम्परेचर। सो इस तरह बनेगा ये चेंज। सो दिस इज इक्वेशन थर्ड फॉर दैट। सो अब हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं उस वक्त क्या बनेगा, चेंज इन प्रेशर, दैट मींस चेंज इन प्रेशर बनेगा जीरो के बराबर। देयर इज नो चेंज इन प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, एंड डेल टी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। डेल टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन अदर वर्ड्स। सो वी विल पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में करेंगे सब्स्टिट्यूट, वी विल गेट डेल जी इज इक्वल टू डेल यू प्लस ये बनेगा P डेल V प्लस ये टर्म बनेगी V इंटू डी पी। यहां पर डेल P जीरो है, सो ये बनेगा जीरो, इट विल बिकम जीरो, दिस ये बनेगा जीरो प्लस सॉरी माइनस T डेल S, S डेल T ये बनेगा जीरो ये टर्म बिकॉज डेल T इज इक्वल टू जीरो। So we'll get this relation del G is equal to del U plus P del V minus T del S. इसको हम रखेंगे इक्वेशन 4। We know that del U plus P del V, del U plus P del V is equal to del H। ये होता है एंथैल्पी चेंज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो एंथैल्पी चेंज होता है बराबर del U plus P del V, that means change in energy plus a pressure into change in volume। ये हमने already डिस्कस किया। सो विल सबस्टिट्यूट ये दो डेल U प्लस P डेल V, ये बनेगा डेल H। सो डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, ये बनेगा इक्वेशन 5। सो दिस इक्वेशन 5 इज नोन एज, ये इक्वेशन 5 जो यहां पर हमने निकाल दी, दिस इज नोन एज गिब्स एनर्जी इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी इक्वेशन। इट गिव्स, दिस इक्वेशन गिव्स द चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। इसे हम निकाल सकते हैं, इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। सो डेल जी change in Gibbs energy is equal to change in enthalpy minus temperature into change in entropy. So this was Gibbs energy. So how can we calculate change in Gibbs energy? For that purpose, we have derived equation 5, that is del G is equal to del H minus T del S. Okay.